लास्ट क्लास में हम लोगों ने कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन देखा था। वहीं से हम लोग टॉपिक को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। सीरीज कम्बिनेशन में अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स इक्वल कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा। अगर लेट से n कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हो, n कैपेसिटर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं, ऐसे कितने हैं टोटल, n कैपेसिटर्स हैं, n कैपेसिटर्स इक्वल कैपेसिटर हैं, तो इक्विवेलेंट इनका कितना हो जाएगा। लेट से सबका कैपेसिटेंस कितना हो, c। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा था हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1, तो यहाँ पर c ही वैल्यू है, 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन। सारे कैपेसिटेंस हमने बराबर लिए, कितना टाइम्स ये, n टाइम्स। तो क्लियरली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, n टाइम्स है हमारे पास, तो n डिवाइडेड बाई c, 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, c इक्विवेलेंट c बाई n। इट मींस अगर n कैपेसिटर्स इक्वल कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, c बाई n। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, कैपेसिटेंस सेम है हमारे पास, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, c बाई 2। तीन होंगे तो c बाई 3, चार होंगे तो c बाई 4। हम लोग डायरेक्टली इस तरह का जब भी केस आएगा यूज करेंगे, सी इक्विवेलेंट नहीं निकालेंगे, इक्वल वाले होंगे डायरेक्ट लिख देंगे। और अगर पैरेलल में हो तो पैरेलल में अगर n कैपेसिटर कनेक्टेड हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में n कैपेसिटर्स अगर पैरेलली कनेक्टेड हैं, लेट से ये इधर बढ़ाते चले जाएं कितना टाइम्स, n टाइम्स। n कैपेसिटर अगर पैरेलली कनेक्टेड हैं और सबका कैपेसिटेंस कितना है, सेम है, सबका कैपेसिटेंस ये दोनों पॉइंट्स के बीच में ही कनेक्टेड है सारे। तो इसमें अगर हम लोग सी इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, सारे कैपेसिटेंस आपस में ऐड हो जाते हैं। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 सबको बराबर लिखना है, प्लस C3 एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इंटू सी। तो अगर इक्वल कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है जितने भी होंगे तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n इंटू सी, जहां n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था जो वोल्टेज था वो क्या हो जाता है, डिवाइड, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट चार्जेज क्या होते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं कैपेसिटर्स के ऊपर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग देख लेते हैं डिवीजन ऑफ वोल्टेज, डिवीजन ऑफ वोल्टेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से वोल्टेज डिवाइड होता है कैपेसिटर्स के बीच में, इसको देख लीजिए। लेट से हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, क्या है, दो कैपेसिटर हैं C1 एंड C2, दोनों कैसे हैं, बैक टू बैक अरेंज हैं पॉइंट A और B के बीच में। अगर इन पे मुझे चार्जेस देखने, अगर इनको किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज क्या होगा, चार्ज इक्वल होगा, और वोल्टेज क्या होंगे, वोल्टेज अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसके अक्रॉस का अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कितना माने, V1, और कैपेसिटर C2 के प्लेट्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं V2 लिख रहा हूं, तो क्लियरली हमें V1 V2 अगर लिखना होगा तो V1 सब पे चार्ज क्या होगा, बराबर होगा सीरीज में। लेट से अगर Q चार्ज है तो इधर Q माइनस Q, इस पे Q माइनस Q। समझ में आ रहा, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटेल में देखा था इसको। तो कैपेसिटर C1 के ऊपर चार्ज Q है और पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो V1 को क्या लिख सकते हैं, V1 को हम लोग लिखेंगे Q अपॉन C1। V2 को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C2। तो क्लियरली अगर इनका देखना है ये किस रेशियो में हमारे पास क्या है, डिवाइडेड है, इनके क्रॉस ये वोल्टेज डिवाइड है, तो V1 इज टू V2 अगर लिखना होगा, V1 इज टू V2, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 1/C1। आप क्लियरली देख सकते हैं, क्या लिखेंगे, Q/C1 इज टू Q/C2। रेशियो में जो कॉमन होता है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, रेशियो को फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर हमारे पास 1:2 है, या फिर अगर 2:4 लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है, समझ में आ रहा, या फिर इसको आप 4:8 लिखिए, रेशियोज में कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है रेशियो पर। तो यहाँ से Q कॉमन है, हटा दीजिए, तो आप क्लियरली देख सकते हैं V1 इज टू V2 कितना हो जाएगा, 1/C1 इज टू 1/C2।
ये रिजल्ट है, ये 2 3 4 5 सबके लिए ऐसे लिख सकते हैं। 2 के लिए हम लोग स्पेशली पढ़ रहे हैं, इसका फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। अगर मुझे V1 को लिखना है तो ये जो टोटल वोल्टेज है ये V1:V2 रेशियो में क्या है, डिवाइडेड है, किस रेशियो में, 1/C1:1/C2, यानी कि ये जो जितने पार्ट्स हैं 1/C1 + 1/C2, इसका 1/C1 पार्ट्स V1 है। टोटल वोल्टेज को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया जाए 1/C1 + 1/C2, तो उसका 1/C1 पार्ट क्या है, V1 है, एंड 1/C2 पार्ट क्या है, V2 है। ये हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन वाले मेथड से भी जानते हैं। तो V1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, V1 हो जाएगा 1/C1 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स 1/C1 + 1/C2 इंटू टोटल वोल्टेज। कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, 1/C1, इसका एलसीएम लेंगे तो ये C1 C2, और ये टर्म कितना हो जाएगा, C2 + C1 इंटू V। C1 C1 का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली हम लोग देख सकते हैं V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 हो जाएगा हमारे पास, ये C1 C1 कैंसिल आउट, C2 ऊपर चला जाएगा, C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2 इंटू टोटल वोल्टेज। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है हमारे पास, तो पहले के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो क्या करेंगे, दूसरे का कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाई दोनों कैपेसिटेंस का सम इनटू टोटल वोल्टेज, ऐसे भी निकाल सकते हैं। बाकी इस तरीके से भी हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं, इस मेथड से। V2 कैलकुलेट करना होगा तो V2 कितना होगा, वो तो आ गया हमारे पास V1। V2 कितना लिखेंगे, V2 हो जाएगा 1/C2 डिवाइडेड बाई 1/C1 + 1/C2 इंटू टोटल वोल्टेज। समझ में आ रहा, एलसीएम लेके निकाल दीजिए, कितनी वैल्यू होगी, 1/C2, ये टर्म C1 C2, ये C2 + C1 इंटू टोटल वोल्टेज। C2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, V2 हमारे पास आ गया कैपेसिटर C2 के क्रॉस का वोल्टेज, C2 कैंसिल आउट, C1 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया C1/C1 + C2 इंटू टोटल वोल्टेज। तो फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग 2 के लिए यूज करेंगे। 2 से ज्यादा कैपेसिटर होंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग चीजों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा सबको, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें 2 से ज्यादा वाला ही लेके मैं करूंगा। 2 से ज्यादा कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके क्रॉस वोल्टेज कैसे डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से ये 3 कैपेसिटर्स हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, 3 कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इनके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई कर दे रहा हूं, कितना, 26 वोल्ट। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दे रहा हूं मैं, कितना, 26 वोल्ट ही कर दीजिए, जो भी डेटा लिखना चाहे लिख सकते हैं। 26 वोल्ट हम लोग ने अप्लाई किया, तो हमें बताना है इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 2 माइक्रोफैरेड का, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, और इनके रेशियोज दोनों क्वेश्चन आते हैं। क्लियरली सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होने वाला है, V1:2 V2:2 V3। अगर आप पूरा प्रोसीजर से भी करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज सीरीज में सब पे चार्जेस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये टर्म कितना हो जाएगा, V1 लिखेंगे तो Q/C1, Q सब में से गायब होगा ना, तो 1/C1 यानी कि 1/2 = 1/3 = 1/4। समझ में आ रहा सबको। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग ये जो हमारे पास प्रोपोर्शन आया इनका रेशियो का, इसको ना इंटीजर फॉर्म में लिख लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए रेशियोज में। तो इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना होगा, 12, 4 3 2, इनका एलसीएम 12 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, जैसे 4:8 है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12:2, ये कितना हो जाएगा, 24। बात एक ही है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही रेशियो को बता रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6:2, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4:3। कोई कंफ्यूजन किसी को, इस पूरे को रेशियो को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया इनका एलसीएम लेके, तो ये हमारे पास आ गया।
तो V1 इज टू V2 इज टू V3 इस प्रोपोर्शन में आ गए। तो टोटल वोल्टेज जो है 6 4 10 3 13 13 हिस्से में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। उस 13 हिस्से का इस 26 को 13 हिस्से में डिवाइड किया गया, जिसका 6 हिस्सा क्या है, V1 है, 4 हिस्सा V2 है और 3 हिस्सा V3 है। तो V1 वोल्टेज कितना लिखेंगे, 6 डिवाइडेड बाई ये टोटल पार्ट 6 4 10 3 13, 6 डिवाइडेड बाई 13 इंटू टोटल वोल्टेज 26 वोल्ट। कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो गई 2 टाइम्स जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 12 वोल्ट। कितना, 12 वोल्ट। व्हाट इज V2, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैरड। तो V2 के अक्रॉस का हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस कितना लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स, ये कितना हो जाएगा 13 इंटू टोटल वोल्टेज 26, ये जाएगा 2 टाइम्स, वैल्यू कितनी 8 वोल्ट। और V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V3 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 13 इंटू टोटल वोल्टेज 26, 2 टाइम्स, वैल्यू कितनी 6 वोल्ट। तीनों के क्रॉस आप क्लियरली देख सकते हैं, सारे पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर दीजिए, 26 हो जाएगा। 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26, इस तरीके से तीनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, ठीक है। इसी तरह अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और पैरेलल में चार्ज डिवाइड हो जाते हैं कैपेसिटर्स के ऊपर। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, डिवीजन ऑफ चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मान लीजिए 2 कैपेसिटर में ले रहा हूं, ये 2 कैपेसिटर हैं C1 एंड C2, दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं, दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं, ये C1 ये C2। हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों का एक एंड एक जगह, दूसरा एंड एक जगह पर है, तो इनके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जितना C1 के क्रॉस होगा वही क्या हो जाएगा, C2 के क्रॉस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्लियरली देखिए, जो इसका इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट बनने वाला है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट जो भी हम लोग बनाएंगे सी इक्विवेलेंट कितना होने वाला है, C1 प्लस C2, 3 होते तो C1 C2 C3 जितने होंगे डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो ए और बी, लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके क्रॉस अगर आपने बैटरी जोड़ी है V वोल्ट की, तो हम लोग V वोल्ट की बैटरी इसके इक्विवेलेंट के क्रॉस अगर लगा दें, इक्विवेलेंट के क्रॉस, तो क्लियरली देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्विवेलेंट के क्रॉस आ जाएगा। और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो कितना लिखेंगे, इस पे चार्ज की वैल्यू C इक्विवेलेंट इंटू वी, इधर C इक्विवेलेंट इंटू वी। समझ में आ रहा, यानी कैपेसिटर के ऊपर C इक्विवेलेंट इंटू वी चार्ज आएगा फाइनली, यानी कि ये पोटेंशियल, ये बैटरी इधर से C इक्विवेलेंट इंटू वी चार्ज लाके इसके ऊपर रख देगी, बैटरी से इतना चार्ज जाएगा। यही चार्ज क्या होगा, यही चार्ज टोटल Q होगा। अभी के लिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ Q, टोटल चार्ज कितना आया बैटरी से इधर Q और ये माइनस Q, ये टोटल चार्ज। समझ में आ रहा, कैपिटल Q से ही लिख लीजिए जैसे मन करे, ये कैपिटल Q इधर माइनस Q, वो चीज यही है, इसी का ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाया गया। यहाँ पर क्लियरली देखिए C इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो ये होगा C1 प्लस C2, जरूरत नहीं है अभी, हम लोगों को केवल अभी देखना है किस तरीके से डिवाइड होगा। अगर टोटल बैटरी से होते हुए इधर से इधर चार्ज Q आया तो इधर जाके ये 2 हिस्से में डिवाइड हो गया, इधर Q1 और इधर Q2, तो इधर ये आ जाएगा माइनस Q1, ये माइनस Q2, ये डिटेल में बताया गया है पिछले क्लास में। तो यहाँ पर जो चार्ज है इसके ऊपर C1 के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना V, C2 के क्रॉस का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, इसके ऊपर जो चार्ज है Q1, कौन सा चार्ज Q1, तो Q1 को क्या लिख सकते हैं, चार्ज कैपेसिटर के ऊपर C इंटू वी होता है, तो Q1 को क्या लिखेंगे C1 इंटू वी। समझ में आ रहा, Q2 की वैल्यू कितनी C2 इंटू वी। बट इज Q1 इज टू Q2, ये दोनों पे जो चार्ज है इनका रेशियो अगर देखना है Q1 इज टू Q2, तो क्या लिखेंगे C1V इज टू C2V। ये भी दोनों के क्रॉस का कॉमन है, हटा दीजिए, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो Q1 इज टू Q2, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा C1 इज टू C2। समझ में आ रहा, तो क्लियरली देखिए ये जो टोटल चार्ज आएगा Q, ये Q1 Q2 में डिवाइड होगा किसके अकॉर्डिंग, C1 C2 रेशियो में। तो Q1 की वैल्यू अगर लिखनी होगी तो Q1 कितना हो जाएगा, ये टोटल हिस्सा अगर C1 प्लस C2 मान रहा हूं तो उसका C1 हिस्सा चार्ज कौन सा है, Q1 है,
तो ये कौन सा हो जाएगा, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। कोई दिक्कत? Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q2 चार्ज ऑन कैपेसिटर 2, तो क्या लिखेंगे हमारे पास क्लियरली, C2 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज जो इधर से है। ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q जो है ये Q1 और Q2 में इस रेशियो में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दो के लिए आप ये फॉर्मूला याद कीजिए, दो से ज्यादा का होगा तो इसी रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोग को क्वेश्चन को करना है। दो से ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे, तीन होते तो Q1 is to Q2 is to Q3 is equal to C1 is to C2 is to C3, और फिर आपसे पूछा जाता Q1 के क्रॉस का टोटल चार्ज Q आता, तो Q1 कितना हो जाता, C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू टोटल चार्ज। समझ में आ रहा? बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन कर लेने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिवाइड हो जाता है कैपेसिटर्स के ऊपर, और सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ ऐसे सर्किट्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास प्लेट्स का अरेंजमेंट दिया जाता है और हमें सी इक्विवेलेंट निकालने की सी इक्विवेलेंट निकालना होता है, या प्लेट्स के ऊपर चार्जेज निकालने होते हैं। उसके पहले एक चीज देखते हैं जो इसमें हम लोग को इंपॉर्टेंट भी होगा, काम भी आएगा कभी कभी। लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स बना रहा हूँ, यहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स बना रहा हूँ। कितने कैपेसिटर मैंने बनाया यहाँ पर, 3। कितने कैपेसिटर, 3। कितने नंबर ऑफ प्लेट्स की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ प्लेट कितना है इसमें, नंबर ऑफ प्लेट्स क्या 6 है, नंबर ऑफ प्लेट्स कितने, 6। इधर देखिए, अगर इस प्लेट कैपेसिटर तो इस पे इनर, ये जो इनर सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं उन्हीं से कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो जा रहा है हमारे पास। इन दोनों को एक साथ, ये वायर से ही कनेक्टेड है, एक साथ ला दिया जाए, फिर इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए। इधर देखिए, तो भी क्या हम लोग 3 कैपेसिटर अभी भी बना पाएंगे। इधर देख लीजिए, एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन ये है, इधर सामने में बना दे रहा हूं, एक ये लेट्स से ये C1 C2 C3 जो भी ना, एक कैपेसिटर इन दो प्लेट्स के बीच में, एक इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में। समझ में आ रहा है क्या, चार्जेज इन पे इक्वल अपोजिट वाले इक्वल अपोजिट वाले इक्वल अपोजिट वाले क्या कर लेंगे, कैपेसिटर का फॉर्मेशन। तो क्लियरली आप देख सकते हैं 4 प्लेट से 3 कैपेसिटर बन सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर प्लेट्स सेव कर सकते हैं इस तरीके से, अगर हम लोग अरेंज करें तो। समझ में आ रहा है क्या, तो अगर 4 प्लेट्स हैं, यहाँ पर बात करें हम लोग 4 प्लेट्स हैं और कैपेसिटर कितने, 3 कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियरली देखिए आप, अगर मैं यहाँ पर 6 प्लेट्स पैरेलली ड्रॉ करता, 6 7 कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने ड्रॉ किया, तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, एक यहाँ पर इन दोनों के बीच में, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, टोटल कितना हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि जितना प्लेट्स आप ले रहे हो, नंबर ऑफ प्लेट, उससे एक कम हम लोग क्या बना सकते हैं, कैपेसिटर्स बना सकते हैं। समझ में आ रहा, तो इस तरह के आप जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें इसी तरीके का अरेंजमेंट हम लोग को दिखेगा, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। लेट्स से हमारे पास 4 पैरेलल प्लेट्स दी हुई हैं, इस अरेंजमेंट में रखा हुआ है, बिल्कुल इनके बीच में सबका सेपरेशन मैं बराबर ले रहा हूं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए इसके लिए। 4 प्लेट्स हैं, ये लाइन नहीं है, प्लेट्स है, ये प्लेट्स ही ऐसे, इनको हॉरिजॉन्टली रखा गया, प्लेट 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट 4। समझ में आ रहा, कुछ भी नाम रख सकते हैं, प्लेट PQRS 1 2 3 4 जो भी लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर प्लेट P और प्लेट S को कनेक्ट किया जाए, एक वायर से कनेक्ट किया जाए, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा, और हमें प्लेट Q और R के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, क्या होगा, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट्स Q एंड R। Q और R प्लेट्स के बीच का हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन को करने का तरीका क्या, हम लोग को यहाँ पर ना जो कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा, एक PQ के बीच में, एक QR प्लेट के बीच में और एक RS प्लेट के बीच में। यहाँ पर हमें डायरेक्टली नहीं दिखता है जो ये 3 कैपेसिटर्स बन रहे हैं, ये कैपेसिटर अरेंज कैसे हैं।
सीरीज में अरेंज्ड है, पैरेलल में अरेंज है, या कुछ हर तरीके से अरेंज है, तो हम लोग इनको ना पहले रीड्रॉ करते हैं। क्या करेंगे, इनको सबसे पहले रीड्रॉ कर लेते हैं। रीड्रॉ करने का तरीका क्या है, जिनके बीच में Q और R के बीच में बोला गया, जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट निकालना है, जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। और आपको अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला याद होगा टॉपिक जो हम लोग ग्रुपिंग पढ़ रहे थे, तो जिनके बीच में हम लोग निकाल रहे थे, उन्हीं के बीच में क्या किया जाता है, कैपेसिटर बैटरी अटैच की जाती है। तो वो क्वेश्चन आगे होगा भी, Q और R के बीच में बोला गया, तो इन्हीं के बीच में एक्चुअल में बैटरी बनेगी, लगाई जाएगी। इन दोनों को ना बिल्कुल एंड में बना लीजिए। ये हो गया हमारे पास पॉइंट Q और ये हो गया पॉइंट R। समझ में आ रहा है, ये दो नोड हो गए, दो प्लेट्स हो गई। बचा P और S। P और S को वायर से कनेक्ट कर दिया गया है, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज समझ में आ रही है, P और S को वायर से जोड़ा गया है, तो इनका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। दो प्लेट को अगर जोड़ दिया जाए, फाइनली उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। इनको एक साथ बनाना पड़ेगा, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो P एंड S। समझ में आ रहा है। चलिए अब यहां पर कैपेसिटर्स की बात करें। लेट्स से इनके बीच का सेपरेशन, ये D, ये भी D और ये भी D दिया हुआ है। मैंने जानबूझ के बराबर वैल्यू रखी है ताकि कैपेसिटेंस की वैल्यू आसान आए। सबका प्लेट एरिया मैं A ले रहा हूं, तो जो कैपेसिटेंस ये आएगा, ये C1, यहाँ पर C2 और ये C3, इसके बीच में और यहाँ पर C1, C2, C3 सबकी वैल्यू बराबर है, और ये वैल्यू अब साइलेंट नॉट A/D है। और लोग क्वेश्चन में ये डिफरेंट हो सकते हैं, प्लेट एरिया अलग हो सकता है, प्लेट्स के बीच का ये डिस्टेंस अलग हो सकता है। समझ में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस अलग अलग होंगे। लेट्स से ये वैल्यू कितनी लिख दे रहा हूं मैं, C0 लिख दे रहा हूं। कितनी वैल्यू लिख दे रहा हूं, C1, C2, C3 सबकी वैल्यू C0। निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा Q और R के बीच का। एक कैपेसिटर C1 P और Q के बीच में, P यहाँ पर, Q यहाँ पर, इसके बीच में एक कैपेसिटर ये C1। C1 की वैल्यू भी क्या है, C0। मैं जानबूझ के C1 लिख रहा हूं फिर C0, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कहां पे कौन कैपेसिटर लगा है। अगला कैपेसिटर Q और R के बीच में, Q ये है, R ये है, इसके बीच में एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर कौन सा, ये C2 नंबर वाला। C2 की वैल्यू भी कितनी है, C0 ही है। और अगला कैपेसिटर R और S के बीच में, R ये है, S ये है, इन दोनों के बीच में कैपेसिटर कौन सा, C3। इसके बीच में ये C3 की वैल्यू भी कितनी है, C0 है। और हमें Q और R के बीच का इक्विवेलेंट बताना है। तो क्लियरली आप यहाँ देख सकते हो, अब आपको ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नजर आने लगे हैं, तो हमारे लिए आंसर निकालना क्या होगा, आसान होगा। अगला डायग्राम क्या बन जाएगा इसका, ये Q है, ये R है, ये दोनों आपस में कैसे, ये दोनों आपस में सीरीज में अगर इक्वल कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस का आधा। तो ये वैल्यू कितनी, ये दोनों C0 है, तो ये कितना हो जाएगा, C0/2। और इसके साथ ये पैरेलली कैसे कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, और ये वाली वैल्यू कितनी, C0, ये वैल्यू C0, ये पॉइंट R और ये पॉइंट Q। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन Q एंड R, इसके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा, सीधे ऐड हो जाएंगे ना, पैरेलली में ऐड हो जाता है, तो ये C0 और ये हो जाएगा C0/2। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3C0/2। समझ में आ रहा है सबको, बिल्कुल अप्रोच समझ में आना चाहिए। इसमें 3, 4, 5 जिस तरह जितना प्लेट दिया हो ना, हम लोग सबका क्या कर सकते हैं, आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक दो क्वेश्चन और करते हैं, और उसमें कुछ और ज्यादा वाले भी, 5 प्लेट वाले भी क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, फिर 5 वाला करवाता हूं मैं। फिर इसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैटरी से अगर कनेक्ट कर दिया जाए किसी दो प्लेट को, तो सारे प्लेट्स के ऊपर क्या क्या चार्जेज आएंगे, वो क्वेश्चन भी। लेट्स एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। अगर हमारे पास ये 4 प्लेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 प्लेट दी गई। प्लेट का नाम, प्लेट कैसी रखी है, ओरिजेंटली रखी गई है। सबके प्लेट के सबके बीच का सेपरेशन पिछले केस की तरह ही बराबर ले रहा हूं, सब में सेपरेशन बराबर बराबर है। सबका प्लेट एरिया बराबर ले रहा हूं मैं, प्लेट एरिया कितना, A ले रहा हूं। सबके बीच में एयर भरी हुई है, सबके बीच में एयर, तो जो C1, C2, C3 सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A/D। उनको मैं C0 बोल दे रहा हूं अभी के लिए। इधर देखिए,
हमें बताना है 1 और 3 को, लेट्स से 1 और 3 को वायर से कनेक्ट कर दीजिए। 1 3 को वायर से क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। और हमें बताना है प्लेट नंबर 2 और 4 के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट 2 एंड 3। प्लेट नंबर 2 एंड 3, 2 एंड 4, 2 एंड 4 है ना, हाँ 2 एंड 4, 2 एंड 4 के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, क्या होगा। बिल्कुल पिछले वाले तरीके से ही आपको जो बताया गया, जिन दोनों के बीच का निकालना है 2 एंड 4 का, उसको क्या कीजिए, बिल्कुल एंड में बना लीजिए, ये 2 और ये 4। बाकी बच गया कौन सा, 1 एंड 3। क्लियरली आप देखिए 1 और 3 आपस में क्या है, वायर से कनेक्टेड है, इनका पोटेंशियल सेम है, तो इनको एक जगह पर रखिए, बीच में कहीं भी। ये हो गया 1,3। एक कैपेसिटेंस यहाँ बनेगा, इसको C1 बोल दे रहे हैं, ये इसको C2 और इसको C3। सबकी वैल्यू क्या है, बराबर ही है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ये अलग अलग हो सकती है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। एक कैपेसिटर किसके बीच में, प्लेट नंबर 1 एंड 2 के बीच में। 1 ये है, 2 ये है, इसके बीच में एक कैपेसिटर, ये कौन सा, C1। C1 की वैल्यू कितनी, C0। एक कैपेसिटेंस किसके बीच में, प्लेट नंबर 2 एंड 3 के बीच में, C2। 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, इनके बीच में एक और कैपेसिटर, समझ में आ रहा। ये वैल्यू कितनी, C2, इसकी वैल्यू भी है C0, C2 भी C0 के बराबर ही है। एक कैपेसिटर 3 एंड 4 के बीच में, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। ये वैल्यू कितनी, ये वैल्यू हमारे पास हो गई C3, और इसकी वैल्यू भी C0 ही होगी। समझ में आ रहा। अब हमें क्या करना है, 2 और 4 के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना लीजिए डायग्राम। अगला डायग्राम क्या बनने वाला है, ये पॉइंट 2, ये दोनों आपस में कैसे, ये दोनों आपस में पैरेलल, ये C0 C0 तो ऐड हो जाएंगे पैरेलल में, तो डायरेक्ट वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, 2C0, इन दोनों का इक्विवेलेंट। और इसके साथ ये C3 कैसे, सीरीज में, इसकी वैल्यू भी C0 है, ये 0.4 है और ये 0.2 है। तो C इक्विवेलेंट 2 और 4 के बीच का क्या होगा, 2 और 4 के बीच का ये वैल्यू, ये C इक्विवेलेंट अगर हम लोग लिखें तो C इक्विवेलेंट कितना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यही होगा ना, दोनों का कॉम्बिनेशन, और ये सीरीज में है, तो सीरीज में क्या हो जाता है, दो कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। कितनी होगी वैल्यू, ये 2C0 इंटू C0 डिवाइडेड बाई 2C0 प्लस C0। कितनी हो गई वैल्यू, ये 2C0 स्क्वायर अपॉन 3C0, एक C0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2C0 डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ C0 की वैल्यू रखनी है तो रख दीजिए, ये हो गया 2/3 अब साइलेंट नॉट A/D। समझ में आ रहा, कोई डाउट इसमें। बिल्कुल प्रोसीजर समझ में आना चाहिए, सारी चीजें इसमें बन जाएंगी। चलिए 5 वाला भी कर लेते हैं हम लोग, बाकी उसमें कुछ नया नहीं सीखेंगे हम लोग। बिल्कुल सर्किट थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, सीरीज पैरेलल वाला जो भी इस तरह का दिखेगा। बाकी हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगी, करते जाना है, प्रोसीजर पता है तो। चलिए 5 वाला हम लोग करते हैं। एक मान लीजिए 5 प्लेट्स हैं, पैरेलली रखी गई हैं, 5 प्लेट्स हैं पैरेलली, प्लेट एरिया सेम ले रहा हूं मैं, सेपरेशन भी सेम ले रहा हूं, 1 2 3 4 5, कुछ भी नाम रख दीजिए, PQRS, या 1 2 3 4 ही रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेट्स है, पांचों प्लेट पैरेलली ऐसे रखी हुई है, सबके बीच का सेपरेशन, सबका कैपेसिटेंस C0 ही लिख दे रहा हूं मैं, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। समझ में आ रहा, सबके बीच का सेपरेशन बराबर बराबर ले लिया मैंने, ये अलग अलग हो सकता है। इसमें से हमें दिया गया है कि 1 और 4th को क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, 1 और 4th को कनेक्ट कर रहा है, 1 एंड 4th को कनेक्ट कर रहा है, 1 और 4th को कनेक्ट किया जा रहा है, और 3 और 5 के बीच का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, क्या होगा। प्लेट नंबर 1 और 4th को कनेक्ट किया गया, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट्स 3 एंड 5, 3 और 5 के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें बताना है, क्या होगा।
देखते हैं। बिल्कुल आपको क्या बताया गया, जिन दो प्लेट्स के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है उसको बिल्कुल एंड में बनाइए। एंड में बनाएंगे तो 3 और 5 को एंड में बना लीजिए। ये हो गया 3, ये हो गया 5। कोई डाउट? अब बच क्या कौन सा पॉइंट, 1 2 4। 1 2 4 में 1 और 4 इनका पोटेंशियल सेम होगा बिकॉज ये वायर से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा? तो 1 4 को एक साथ रखिए और 2 को अलग, और ये दोनों बनेंगे 3 और 5 के बीच में। जिन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है उन्हीं दोनों के बीच में ये सारे प्लेट्स के टर्मिनल ऐड करने हैं हम लोग को। तो बीच में कहीं पे ले रहा हूं मैं कौन सा, 1 4। ये हो गया 1,4 एक साथ रखना है ना, 1 और 4 का पोटेंशियल सेम। बाकी रह गया कौन सा, रह गया 2 को बीच में कहीं बना लीजिए, इधर उधर जहां मन करे। ये हो गया 2। कोई दिक्कत? अब आते हैं, ये कैपेसिटर, एक कैपेसिटर किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, कैपेसिटेंस C0। 1 और 2 के बीच में, ये 1 है ये 2 है, इनके बीच में एक कैपेसिटर C0। ठीक, दूसरा कैपेसिटर 2 एंड 3 के बीच में, 2 यहां पर 3 यहां पर, इसके बीच में एक कैपेसिटर C0। एक कैपेसिटर 3 एंड 4 के बीच में, 3 यहां पे 4 यहां पर, ये भी C0 है। और अगला 4 एंड 5 के बीच में, 4 यहां है 5 यहां पर है, इनके बीच में एक कैपेसिटर, ये भी C0 है। क्लियरली अब हमें देखिए, यहां पर मुझे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर क्लियरली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो करना क्या होगा, यहाँ पर अगर इसको सॉल्व कर दीजिए कनेक्शन को। इधर देखिए, ये और ये कैपेसिटर क्या दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/C0/2। तो ये वैल्यू कितनी, ये C0, इनके साथ ये पैरेलल में कितना, C0/2। कोई दिक्कत? फिर आगे ये कैपेसिटर C0 और ये पहुंच गया 0.5 पे। कोई दिक्कत? 3 और 5 के बीच का ये हिसाब किताब, ये दोनों सीरीज में थे, C0/2 इसके साथ पैरेलल में, यहाँ कॉम्बिनेशन दिख रहा है, और फिर अगले के साथ ये ओवरऑल सीरीज में। अगला डायग्राम क्या बन जाएगा इसका, ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये 0.3 पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, C0 + C0/2 तो कितना हो जाएगा, 3C0/2, और उसके साथ ये सीरीज में C0, ये 0.3 और ये 0.5, 3 और 5 के बीच में ये दो कैपेसिटर सीरीज में आ गए जिनका मुझे इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका इक्विवेलेंट जो 3 और 5 के बीच का आएगा, उसको अगर मैं C इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, C इक्विवेलेंट, दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो आंसर क्या होता है, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3C0/2 इंटू C0 डिवाइडेड बाई 3C0/2 + C0। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, ये 3C0² 2, ये 3C0 + 2C0, 5C0/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक C0 से C0 कैंसिल आउट हो जाएगा। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3C0 डिवाइडेड बाई 5। कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन में, अगर किसी दो प्लेट के बीच में, जैसे यहीं पे 3 और 5 के बीच में अगर एक बैटरी जोड़ दी जाती, 3 और 5 के बीच में बैटरी जोड़ दी जाती, तो सारे कैपेसिटर्स पे कितना कितना चार्ज आएगा, इसके क्वेश्चन होते हैं। तो वो क्वेश्चन और कुछ ऐसे सर्किट्स जो ना सीरीज में होंगे ना पैरेलल में होंगे, उस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। समझ में आ रहा, व्हीटस्टोन ब्रिज वाले, और कुछ ऐसे भी जो व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं होंगे, उस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से किए जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में उन टॉपिक्स को देखा जाएगा।